हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हमारे साथ वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर जो एचसीएस में भी सिलेक्ट हुए हैं और पबमेड के टॉपर हैं, अंकित जाखड़। अंकित, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। थैंक यू सर। अंकित, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज। कैसे आपने इतने यंग एज में अचीव भी कर लिया, तो कुछ ना कुछ आपका ट्रिगर पॉइंट रहा होगा या कुछ थिंकिंग रही होगी सिविल सर्विस के लिए। सर मैं शुरू से ही गांव के परिवेश में पला बड़ा और वहाँ से मेरे को कम्युनिटी सर्विस की तरफ रुझान हुआ है सर। मेरा आश्रम है सर हमारे गांव में, वहाँ पर मैं काम किया करता था। तो उससे मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई सर कि कि मैं सिविल, इस स्किल को इंक्रीज कर सकता हूँ किसी तरीके से। तो फिर इसमें फिर आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और किसका आप कहोगे भाई हाँ थे मतलब थैंक टू। हाँ सर, मैंने जर्नी स्टार्ट की सर 12th के बाद सर। अच्छा। मैंने सर ग्रेजुएशन की सर पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज से सर सेक्टर 11 से। और वहाँ से सर जो उन्होंने प्रोफेसरों ने जो मेरे को सर सहयोग किया सर, उन्होंने जो मेरे को गाइडलाइन दी उनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया सर। तो वहाँ से एक बेस बनता चला गया सर और मेरे को अभी तक वो काम आया सर। और अब फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, 118 नंबर है ना पबेड में आपके? हाँ जी सर। तो अंकित टॉपर है, 200 में से 118 नंबर है। और मैं तो कहूँगा थोड़ा हार्ड लग ही रह गया, इंटरव्यू में थोड़े कम रह गए, वरना और अच्छे नंबर आते और बढ़िया आती रैंक। चलो ठीक है, फिर भी एक अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, है ना। सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है अंकित। तो अंकित हमारे पबेड के भी जीएस मेंस की टेस्ट सीरीज के भी स्टूडेंट है। तो अंकित, कैसे यूपीएससी खड़ा ने आपकी जर्नी में हेल्प किया आपको? सर जीएस मेंस में तो मैंने सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी यूपीएससी अखाड़ा की। और कुछ जो सिलेक्टेड आंसर आपने भी चेक किए थे, कुछ कमियां थी वो बताई कि भाई इसको और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जितना अच्छी तरीके से हम किसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे उसके ज्यादा चांस है कि उसमें ज्यादा मार्क्स हमें मिलेंगे सर। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सर आपके यहीं से। तो वहां से भी काफी बार बार रिवीजन करने में बेनिफिट हुआ और कुछ नए क्वेश्चन थे जो टैकल करने में मदद हुई। क्योंकि टेस्ट सीरीज का ये हो जाता है कि कुछ बातें हम नहीं पता चल जाती है हमें, है ना। हाँ कुछ जी नहीं हो सर। जाते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं एक तो। हाँ जी सर। तो ये प्रैक्टिस का बड़ा फर्क होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेन है वही आपको मेंस है वही आपको सिलेक्ट करवाएगा। तो मेन तो अपने को मेन से फोकस करना है। हाँ जी सर। और बात करें अगर प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? प्रीलिम्स में सर मेरी स्ट्रेटजी रहती थी लेस इज मोर। लेसिस में? जितनी कम बुक में बार बार रिवाइज कर पाऊँ उतना बेहतर है सर। और हरियाणा जीके के लिए स्पेशल मैंने यूपीएससी अखाड़ा को ज्वाइन किया सर। आपकी जो जीके की बुक है सर, हरियाणा विजय। और सर जो करंट अफेयर की मैगजीन है सर मंथली, वो बहुत अच्छी है सर। उसका सर यूज मैं सर पब्लिक एडमिन में करता था सर। उसमें जो इंपॉर्टेंट स्कीम है सर, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है सर कोई, या फिर कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ है सर, या फिर सर को लोकल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जैसे 7 स्टार विलेज स्कीम सर, या फिर ई पंचायत, ऐसी कुछ स्कीम, तो सर उसका यूज बहुत अच्छी तरीके से हम पब्लिक एड के आंसर में कर सकते हैं सर। मेरा मानना है सर, अगर पब्लिक एड के आंसर में सर केवल 3 चीजें, अगर आपके आंसर में 3 चीजें होंगी ना सर, हाँ हाँ। तो वो बहुत बेनिफिशियल होगी। नंबर 1 है सर थिंकर। ठीक है। अगर हम किसी क्वेश्चन को थिंकर से रिलेट कर पाए, जैसे सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। उसमें सर ऐसा कर सकते हैं कि लिकार्ट का लिंकिंग पिन मॉडल यूज कर सकते हैं, जिसमें सबोर्डिनेट और जो सुपीरियर उनके बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम सर कोटिल्या का यूज कर सकते हैं सर। और जैसे सर, और जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में सर हम मैरी पार्कर फोलेट का सर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मॉडल यूज कर सकते हैं सर। तो ऐसे ऐसे थिंकर का हम यूटिलाइज कर सकते हैं सर। ठीक है। सर दूसरी बात है सर हरियाणा एंगल स्पेसिफिक। हाँ जी सर। हरियाणा स्पेसिफिक हो गया। तो इसमें क्या है सर, हर एक क्वेश्चन में हम डाल सकते हैं सर हरियाणा स्पेसिफिक अच्छा। एंगल। पब्लिक एड ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक क्वेश्चन में हरियाणा स्पेसिफिक आप डाल सकते हो सर। बिल्कुल बिल्कुल 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन में हम हरियाणा स्पेसिफिक एंगल डाल सकते हैं सर। और तीसरा है सर केस स्टडीज। केस स्टडीज जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट एग्जांपल प्रैक्टिस, है। जैसे आपकी बार पब्लिक एड में सर एक क्वेश्चन था सर कम्युनिटी पुलिसिंग में, ओके। तो उसमें सर हम डाल सकते हैं सर साइबर पंचायत इनिशिएटिव ऑफ यमुनानगर पुलिस सर। इस टाइप से सर केस स्टडी डाल के सर और अच्छा लगे सर। और तो बेसिक तो सर वो करते ही है सर, सभी लोग करेंगे। हाँ। तो इससे सर आंसर थोड़ा यूनिक प्रतीत होता है सर। मान लो अलग से बच्चे ऐसे लगते हैं, हाँ भाई आंसर चेकर भी ऐसे सोचता है बच्चे को, जहाँ वो कल ना काम करेगा वहां उसका पता है उसको कि उस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लगता है भी हाँ भाई ये तो पहले से ही तत्पर है सिविल सेवा के लिए हाँ। ज्वाइन करने के एक बात और अच्छी आई अंकित के सिलेक्शन से, मैं कहूँगा कि ये जरूरी नहीं कि अर्बन या अर्बन जो शहर के लोग वो भी जो कर रहे होते हैं सिलेक्शन, लेकिन रूरल बिल्कुल देसी अपने गांव से बैकग्राउंड है लिए। बिल्कुल हाँ जी अंकित सर। का। फिर भी इतने यंग एज, यूपीएससी का भी लास्ट टाइम मेंस लिखा है
और लगातार सक्सेस कर रहे हैं, तो उनकी क्या आप कैसे मोटिवेट करोगे, क्या उनको कहोगे जो हमारे सर भाई है मैं गाँव के? कहना चाहूंगा सर कि अपनी रूट से जुड़े रहो, जड़ों को मजबूत रखो, जड़ों से बिल्कुल जुड़ना चाहिए हमें। कभी भी इसमें झिझक नहीं करना चाहिए कि मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे रहो, और बस जो भी आपको सुटेबल लगे वैसे करो। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको थोड़ी ना वो करना है अभी, आपको तो हरियाणवी लोग हैं तो हरियाणवी से उनसे बात करके उनको समझाना। बोलना ही पड़ेगा वो तो। हाँ, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं सर। तो तरीका, मतलब कि ये होना चाहिए, पढ़ाई का तरीका होना चाहिए अपने को पता। हाँ मेन जी बात सर। है कि पढ़ाई का तरीका क्या है, मैटर नहीं करता लैंग्वेज क्या है, हाँ बस जी सर। तरीका अपने को बताओ, स्ट्रिक्ट तरीके से उसको फॉलो करें। हाँ जी सर। और इवन चाहे ये कई बच्चे मतलब होना नहीं चाहिए पर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारा रूरल बैकग्राउंड है, हमें वो नहीं एजुकेशन नहीं, मिली ऐसा ऐसी कुछ नहीं है। गांव के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। गाँव अगर गांव के बच्चे मेहनत करेंगे तो मेहनत। सफलता बहुत कदम चूमेगी उनकी, मैं बता रहा हूँ। अगर आप प्री और मेंस पे अच्छी कमांड कर लोगे तो इंटरव्यू के लिए तो ज्यादा टेंशन मत लो, अपने मेंस के दम पे आप इंटरव्यू में जाओ, हाँ ये तो बात आपको इसकी फियर खत्म हो जाएगी। जैसे मेरे चाचा जी, उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी, जब मैंने मेंस क्लियर किया तो मैंने उनसे बात की कि माँ चाचा ऐसा मेरा मेंस क्लियर हो गया, अब इंटरव्यू की मेरे को थोड़ी बहुत एंजाइटी या फियर सी है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी हरियाणवी में बिल्कुल सिंपल, कि भाई अंकित, हाथी तो लकड़ी ले, पूछड़ी पूछड़ी रह रही है। तो ये वो यार पूछड़ी पूछड़ी रह रही है बोला, याद निकल निकल जाएगी। जाएगी आप पे। तो मेंस पे बहुत अच्छी वो रखो, फिर आप कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाए। ये बात है। तो मेंस पे अगर हाँ, घूम फिर के देखो बात आ रही है, लास्ट टाइम मनीषा जो आईएएस लगी है अपने जो गुड़गांव से, उनको भी ये कहा कि सर आई वाज मेंस रेडी होना है अपने मेंस को। रेडी रहो और बस। मैं यूपीएससी खड़ा भी इंश्योर करता हूँ कि तो आपको बताइए हाँ सारा कि मेंस बच्चा रेडी हो पहले हाँ, से ही, क्योंकि हमें उसका मतलब सिलेक्शन करना है अपने को। सर की जो आंसर राइटिंग या जो क्वेश्चन फ्रेमेशन है ना, बिल्कुल जो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला क्वेश्चन था जीएस में, एज इट इज सर के टेस्ट सीरीज से था, बिल्कुल एज इट इज डिट्टो कह सकते हैं आप उसको। तो मतलब इस लेवल के क्वेश्चन फ्रेम है कि आपको एज रियल टाइम फील आएगी भी हाँ वास्तव में ऐसा ही पेपर एग्जाम में आ रहा है। अब ये करके देखना अगले अगले वाले चीज में, तो यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। यही है सेम, एक स्टूडेंट तो इवन पेपर मेंस का खत्म होते ही फोन किया मेरे को, अपने टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है, वो भी वो सर सिलेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे थे, मेरे हाँ। को भी लगा कि हाँ। कि सर ये तो हमने सारे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस किए लगभग, चलो ठीक है, बस वो रहता है कि आपका लोगों का बना रहे और हमारी मेहनत होके, और आप लोग मेन तो आपकी मेहनत है। उससे थोड़ा क्या होता है, जो आपने बताया कि जर्नी थोड़ी स्मूथ जाती है, कि हमें डायरेक्शन मिल जाए, मेन डायरेक्शन का खेल अंकित, तैयारी देखो मेहनत कई बच्चे करते ही करते हाँ हैं, सही बात है। जिसको सही डायरेक्शन मिल जाए। और मेरा हमेशा ये रहता है कि जो बच्चा सच्ची में मेहनत करना चाहता है ना, और भले ही रूरल बैकग्राउंड से उसे मैटर नहीं है, बल्कि हम तो उसको और पुश करते हैं कि भाई हाँ हम तेरे साथ खड़े हैं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, रूरल बैकग्राउंड से कभी भी झिझकना ही नहीं है। अभी हाँ रूरल बैकग्राउंड है, रूरल बस बैकग्राउंड आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, ये तो आपके अंदर एक ऑनेस्टी और वो होने लाता है कि बिल्कुल। भी बच्चा वास्तव में अपने आप को जैसा और मॉडिफाई नहीं कर रहा है या वैसे कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा हाँ भाई वास्तव में बच्चे को जेन्युइन है। तो एक बच्चा जो अपने आप को सोचता है एवरेज है, मेरे ख्याल से वो भी तैयारी कर सकता है, हाँ क्लियर कर सकता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल कोई। बिल्कुल, कोई इसमें वो नहीं है सर। निरंतरता का ध्यान रखना बिल्कुल, हाँ कि ये ऐसा मेन ना हो कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए फिर कल पढ़े ही ना। बिल्कुल। अगर आप रोज 6-6 घंटे पढ़ोगे तो इट्स ए केक वॉक। ये भी इसने बात अंकित ने बिल्कुल ठीक बात की, निरंतरता है ना, कंसिस्टेंसी को बोलते हैं। कि ठीक है 8-10 घंटे 7-8 घंटे जो भी आपके निकल रहे हैं डेली, लेकिन कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें आप 4 घंटे भी नहीं हाँ पढ़ रहे हो। चाहे कहीं जाना भी आना है तो कम से कम सुबह 2 घंटे पढ़ लो, शाम को 2 घंटे, तो 4 घंटे तो आप निकालो मिनिमम कई बार। बाकी अपना 7-8 घंटे जो चल रहा है वो हाँ नॉर्मल चलने दो, ये एक तरीका है। हाँ जी सर। ठीक है अंकित, और कुछ आप अगर बताना चाहो तो, नए बच्चे जो उनको तैयारी कर रहे हैं, मेन स्ट्रेस ज्यादा होता है, आपको बताया आपने, अच्छी बात है यंग एज में निकाला है, लेकिन कई बच्चे 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, तो स्ट्रेस वाला खेल ज्यादा होता है यहाँ पे। भाई मैं तो कहूंगा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, और अपने फोड़ दो, बस रिलैक्स हो गए, कोई वो नहीं, अपने केवल ध्यान रखो लक्ष्य की तरफ। और बिल्कुल आप अगर आप रूरल बैकग्राउंड से तो बिल्कुल मत घबराओ, कोई भी दिक्कत नहीं इस चीज की, ना अपने मेंस में आओगी, ना अपने प्री में आओगी, ना अपने इंटरव्यू में आओगी। मैं खुद रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा तकरीबन पूरा जीवन है रूरल बैकग्राउंड में गुजरा है, ये बताऊँ मैं आपने। तो इसी बात नहीं है कि रूरल बैकग्राउंड वाले बच्चे कमजोर होंगे, ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया बात है। रूरल बैकग्राउंड में जो प्योरिटी है वो बहुत सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब नाकामयाब हो, ऐसे कभी भी रूरल बैकग्राउंड से तो कभी हिचकना ही नहीं चाहिए। और हरियाणवी तो भी नहीं हिचकना चाहिए, इतनी प्यारी बोली है हरियाणवी तो, सही बात है। मतलब इतनी मीठी बोली है कि एकदम आदमी नहीं हो जा हाँ मेरे कति भीतर ला कर आशा भर दिया। तो ऐसी बात है, रूरल बैकग्राउंड की ऐसी कुछ होनी नहीं चाहिए सर, मैं तो ये मानता हूँ। चलो अंकित, अभी आप जाएंगे और आप इवन सिविल सर्विस में जाओ, आईएएस में प्रॉपर आओ। आई विश फॉर योर ग्रेट करियर। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू अंकित। ओके।